तो ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट। वी हैव अराउंड 48 participant as of now. So, uh, hello, welcome all of you for this webinar. In this webinar, basically we will cover how to process order and how can we use the packaging guidelines or how to use proper packaging so that can customer will be happy and return reduce होगा उससे। सो मेजरली हम कवर करेंगे अराउंड ऑर्डर प्रोसेस कैसे करते हैं और पैकेजिंग कैसे यूज करें जिससे कि हमारा वेट प्रॉपरली मेजर हो और उसमें कैसे हम उसके रिटर्न्स को कम कर पाए। ठीक है। सो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में पिंग कर सकते हो। आई ट्राई कि कुछ 30 से 40 मिनट तक में मैं आपको सारी जानकारी दे दूं, उसके बाद बचे हुए 20 मिनट में इन रिमेनिंग 20 मिनट हम उसमें क्यू एंड ए कवर कर लेंगे। सो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू टॉपिक ओनली। वी नो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक, बट वो पॉसिबल नहीं है कि एक ही सेशन में हम सारा कुछ कवर कर पाए। प्रोबेबली विल प्लान अनदर ऑल्सो फॉर दैट। ठीक है, उसके लिए कुछ जब अलग सेशन होंगे वहां पे उससे रिलेटेड आप कवर कर सकते हो और आप सेलर सपोर्ट को टिकट रेस कर सकते हो अगर कोई और आपको इसके अलावा भी इश्यूज है तो। आज मैं मेजरली कवर करने वाला हूँ ऑर्डर हम कैसे प्रोसेस करते हैं एंड रिलेटेड टू दैट ओनली। ठीक है। सो मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार आप चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए ताकि हमें इशू ना हो। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। अगर बीच में कुछ भी इंटरप्शन होता है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं स्क्रीन चेक करते रहूंगा। Prakash ji, Mr. Prakash, if you want to understand in English, definitely I'll take a brief in English also. Majorly, we'll cover the topic related to order processing as of now and related to packaging. ठीक है. Thank you so much. Thank you, everyone. So, as you all can see, what will be our objective of today's session? आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहने वाला है? हम यहाँ पे ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं मैं ट्राई करूंगा। पहले पुराना डैशबोर्ड दिखाऊंगा, हमने नया डैशबोर्ड भी इम्प्लीमेंट किया है, उसमें भी आपको मैं कनेक्ट करूंगा बाद में। क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको करना है ऑर्डर प्रोसेसिंग करते टाइम पे और एक अच्छी पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो भी हम आज कवर करेंगे। प्लस हमारे बहुत से सेलर्स का डाउट होता है ओटीसी से रिलेटेड कि जो ओटीपी होता है वो कब देना होता है हमें, एफी को कब नहीं देना होता है, वो चीजें भी हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। कहीं भी आपको लगता है कोई टेक्निकल खराबी आ रही है या आवाज नहीं आ रही है आप चैट बॉक्स में पिंग कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगर मैं बात करूं, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? एक बार आप चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। ठीक है, थैंक यू सो मच एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हमारा एक प्रोसेस। सबसे पहले तो ऑर्डर क्या होता है हम सभी जानते हैं, फिर भी मैं कवर करता हूँ। जब भी कोई कस्टमर आप जैसे प्रोडक्ट आपके फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, जब भी आपका प्रोडक्ट कस्टमर को दिखता है वो उसको परचेस करता है। तो जैसे ही परचेस करता है आपको वो अपने डैशबोर्ड पे दिखने लगता होगा, इसे हम ऑर्डर कहते हैं। थोड़ा डिटेल में समझते हैं कैसे हमारा प्रोसेस काम करता है। आपको सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ऑर्डर आता है, ठीक है। फिर आपको उसके लेबल जनरेट करना पड़ते होंगे, लेबल इनवॉइस। एक कॉपी आपको पैकेट के अंदर रखनी होती है, एक अपने पास रखनी होती है रेफरेंस के लिए इनवॉइस की, और ऊपर लेबल चिपकाना होता है। जैसे ही आप लेबल जनरेट करते हैं आपको उसको रेडी टू डिस्पैच मार्क करना होता है। ये कैसे करना है हम आगे आपको बताएंगे। रेडी टू डिस्पैच जैसे ही आप मार्क करते हैं पिकअप आपको नोटिफिकेशन चली जाती है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर सेलर की लोकेशन से इतने ऑर्डर का पिकअप करना है। जैसे ही वो ऑर्डर आपका पिकअप हो जाता है उसके बाद ऑर्डर पिकअप के टाइम पे भी आपको ध्यान रखना होता है, ओटीपी देना होता है, प्लस मैनिफेस्ट आप डाउनलोड करके साइन करवा के रख सकते हैं एफई से, ताकि बाद में कोई डिस्क्रिपेंसी रहे तो आपके पास भी प्रूफ रहे। ऑर्डर आपका एज पर स्केड्यूल पिकअप हो जाता है और फिर अब उनसे कस्टमर तक डिलीवर कर देते हैं। ये हमारा एक ऑर्डर ओवरऑल फ्लो होता है, एक ऑर्डर आने के बाद हमें क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइमलाइन दी होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे हमारे सेलर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन इज डिस्पैच आफ्टर डेट और वन इज डिस्पैच बाय डेट। दिस इज वेरी क्रिटिकल। ओके, यहाँ पे आप लोगों को ये समझना होगा, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं एज ए कस्टमर भी हमने कभी ना कभी कुछ ऑर्डर किया होगा।
जब भी हम कोई ऑर्डर करते हैं, कुछ मँगाते हैं, तो हमें एक्साइटमेंट होता है कि ऑर्डर हमें इतने टाइमलाइन तक हमारे पास आ जाएगा। अगर उससे थोड़ी भी देरी होती है, थोड़ा भी डिले होता है, तो वी फील लाइक कि प्लेटफ़ॉर्म में कुछ इश्यू है, ये लोग टाइम पे डिलीवर नहीं करते। ठीक है? तो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे भी कुछ स्ट्रिक्टली आपको इसीलिए टाइमलाइन दी हुई है, जिसमें एक होती है डिस्पैच आफ्टर डेट, एक होती है डिस्पैच बाय डेट। डिस्पैच बाय डेट तक आपको अपने ऑर्डर को रेडी कर देना है ताकि कस्टमर को वो टाइम तक पहुँच पाए। क्योंकि हमारा एंड गोल यही होता है कि मोर क जितने कस्टमर ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, उतने ऑर्डर्स सेलर्स को ज़्यादा आएँगे। फ्लिपकार्ट इज़ जस्ट एन प्लेटफ़ॉर्म, वी अंडरस्टैंड राइट? सो इसीलिए एक डेट होती है, जैसे कि आप कई सेलर्स परेशान होते हैं कि ऑर्डर मेरे पास आ गया है, लेकिन मैं लेबल जनरेट नहीं कर पाता हूँ। तो वो अपकमिंग टैब में ऑर्डर रहता है, वहाँ पे हम कुछ सर्टेन वेरिफ़िकेशन करते हैं, जो हमारे सेलर के लिए ही हेल्पफुल है। जब भी ऑर्डर आता है, वो अपकमिंग टैब में होता है। एक डिस्पैच आफ्टर डेट दिखी होती है, उस टाइमलाइन तक आपको कुछ नहीं करना होता है। डिस्पैच आफ्टर डेट केवल आपको दिखाने के लिए होती है कि इस डेट के बाद आपको ऑर्डर प्रोसेस करना है। आपको ऑर्डर तब प्रोसेस करना चालू करना है, जब वो आपके अपकमिंग टैब से पेंडिंग लेवल में आएगा। तब तक आपको वेट करना है। तब तक फ्लिपकार्ट बैकएंड पे क्या करता है, ऑर्डर को वेरीफाई करता है कि कस्टमर जेन्युइन है, उसका पेमेंट मेथड जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है? कोई लॉजिस्टिक इश्यूज़ तो नहीं है एरिया में, ताकि आप उसको स्मूथली बाद में प्रोसेस कर पाएँ और रिटर्न के चांसेस कम हो जाएँ यहाँ पे। डिस्पैच बाय डेट बहुत ही क्रिटिकल होती है, क्योंकि ये ऐसी टाइमलाइन है जिस दिन तक आपका ऑर्डर आपको रेडी करके आरटीडी मार्क करके हैंडओवर कर देना होता है। ठीक है? डिस्पैच बाय डेट बहुत क्रिटिकल है। आपको मैं बार-बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इस डेट तक आप अगर ऑर्डर अपना प्रोसेस करके रेडी करेंगे, तभी हम फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक के थ्रू कस्टमर को उसके टाइम जो एस्टीमेट दिखाया था, तब तक उस तक पहुँचा पाएँगे। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? मैं जानना चाहूँगा, आवाज़ आ रही है सबको? कोई इश्यू तो नहीं है इन बिटवीन? ये एक स्मूथ प्रोसेस होता है। देखिए, आप भी जानते हैं टाइमलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट? ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। मैं बीच-बीच में आपसे चेक करते रहूँगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, तकनीक खराब हुई होगी, ताकि हम उसको सही कर पाएँ। देखिए, अब आपको मैंने प्रोसेस तो बता दिया कि आपको लेबल जनरेट करना है, ऑर्डर को पैक करना है, उसको आरटीडी मार्क करके हैंडओवर करना है। लेकिन लेबल कैसे जनरेट करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। देखिए, ऑर्डर का लेबल जनरेट करने के लिए ये पुराना डैशबोर्ड का फ्लो है। हमारे कुछ सेलर पुराना डैशबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, कुछ को अभी नया अपडेट हो चुका है, उसको भी मैं एक बार बता दूँगा। तो ऑर्डर जब भी आता है, आपको एक्टिव ऑर्डर पे क्लिक करके अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर लेना होता है। वहाँ पे हमें मल्टीपल टैब दिखने लगते हैं। आपको पेंडिंग लेबल पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप पेंडिंग लेवल पे क्लिक करते हैं, आपको वहाँ पे आपका ऑर्डर दिखने लगता है। उस पे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके ऊपर जनरेट लेबल के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जनरेट लेबल करते टाइम पे आपको यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, विड्थ 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लिस्टिंग करते टाइम पे जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट अपडेट करते हैं और फाइनल पैकेजिंग की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट अलग होती है। तो आप सबसे निवेदन तो यही रहेगा कि आप लिस्टिंग में ही अपने जब प्रोडक्ट प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं, वहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट डाल रहे हैं, वो पैकेजिंग के बाद की फाइनल जो लॉजिस्टिक लेके जाने वाले हैं, उस पैकेट की डालें। कई सेलर गलती करते हैं कि प्रोडक्ट की डाल देते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताऊँ, मार्कर है। अब मार्कर का लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट को लॉजिस्टिक से कोई लेना-देना नहीं है। वो मार्कर जिस पर्टिकुलर किस किसी स्पेसिफिक पैकेट में पैक होता है, उस पैकेट का लेंथ, ब्रेथ, वेट हमें यहाँ पे डालना है, ताकि हमारी लॉजिस्टिक टीम उसके अकॉर्डिंग उसको पिकअप कर पाए। तो यहाँ पे कई बार आपको वेट सजेशन भी आते हुए दिखता होगा, वो भी आपको एक्सेप्ट करना है। कई बार आपको डिस्प्यूट है, तो आप सेलर सपोर्ट को टिकेट टेस्ट करते हैं। वो वेट सजेशन कैसे आता है, वो भी हम आगे जानेंगे। जैसे ही आपने लेबल जनरेट करा, आपका ऑर्डर मूव हो जाएगा आरटीडी टैब में। आरटीडी कैसे मार्क करना है? पेंडिंग आरटीडी में जैसे ही आपका ऑर्डर गया, मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप लेबल जनरेट कर चुके हैं। अब उसको फिजिकली आपको आपकी शॉप में, आपके वेयरहाउस में उस प्रोडक्ट को पैक करके, रेडी करके, उसके ऊपर लेबल लगाना है। लेबल क्लियरली विजिबल होना चाहिए। एक इनवॉइस कॉपी आपको बॉक्स के अंदर भी रखना होगा, ताकि जब कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाए, वो इनवॉइस वहां से ले पाए। ठीक है? एक इनवॉइस कॉपी अपने पास रख लीजिए, ताकि आपके सीए या ऑडिट पर्पज़ के लिए वो काम आए। और लेबल आपको ऊपर चिपकाते ही, ये जब आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपको ये सारी प्रोसेस डिस्पैच बाय डेट के पहले-पहले करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्पैच बाय डेट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। उस टाइमलाइन के पहले-पहले आपको ये सारी प्रक्रिया पूरी करनी है। जैसे ही आपका डिस्पैच बाय डेट
ब्रीच अगर हुआ तो आपकी मैट्रिक्स इम्पैक्ट होगी। तो आपको डिस्पैच बाय डेट के पहले यहाँ पे ऑर्डर को आरटीडी मार्क कर लेना है। आरटीडी मार्क करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और मार्क आरटीडी पे क्लिक कर देना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जब जिस भी ऑर्डर को आपने मार्क आरटीडी किया है वो आपके पास हैंडओवर के लिए रेडी हो। विद इन नेक्स्ट लोड हमारी लॉजिस्टिक टीम पिकअप करने आ जाएगी। ये यहाँ पे मार्क आरटीडी क्लिक करने के बाद कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। आपको अवॉइड ब्रीच करने के लिए टाइम पे आरटीडी मार्क करना है। अगर कोई वेट सजेशन आपको आ रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको उस पर डिस्प्यूट है तो आप सेलर सपोर्ट को रीच आउट कर सकते हैं। आपको ऑर्डर अपना गिवन टाइम पे हैंड ओवर करना है ताकि आपको कोई रीअटेम्प्ट ना लगे। और आपको ओटीपी तभी देना है फील्ड एग्जीक्यूटिव को जब वो आपकी जितनी पिकअप के लिए उस दिन के लिए स्केड्यूल है वो सारे ऑर्डर लेके जा रहा है। और अगर आपका ऑर्डर रेडी नहीं रहता है तो 3 अटेम्प्ट लॉजिस्टिक टीम करती है। ये नौबत आनी नहीं चाहिए कि आपके साइड से आपका ऑर्डर रेडी ना हो। जैसे आप आरटीडी मार्क करें, ऑर्डर आपका रेडी होना है। और एक चीज काफी ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, पैकेजिंग मटेरियल आपको फ्लिपकार्ट का ही यूज करना है। क्योंकि कस्टमर हमेशा बिलीव करता है कि जिस प्लेटफॉर्म से परचेस कर रहा है उसके ब्रांड का पैकेजिंग उसको आए, प्लस क्वालिटी उसको अच्छी मिले ताकि लॉजिस्टिक टीम अच्छे से सप्लाई कर पाए कस्टमर तक प्रोडक्ट को। अब मैं इसके बाद हम जानेंगे कि कौन-कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको ध्यान रखनी है ऑर्डर प्रोसेस करते टाइम। ठीक है? लाइव आप कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको बेटर प्रैक्टिसेस के लिए। सो आपको अपना डैशबोर्ड रेगुलरली चेक करना है। कुछ सेलर यहाँ पे नए होंगे, कुछ ऑलरेडी फ्लिपकार्ट से जुड़े हैं काफ़ी समय से। क्या होता है ना, हम अगर डैशबोर्ड कई बार चेक नहीं करते तो हमारा ऑर्डर मिस हो जाता है वहाँ पे। तो आपको रेगुलर बेसिस पे इंटरवल पे अपना डैशबोर्ड चेक करते रहिए। कोई ऑर्डर आपका पेंडिंग लेवल में है तो उसको आप टाइमली एक्नॉलेज करके आरटीटी मार्क कीजिए। और आपकी जो शिपमेंट की डिटेल है वो एक्यूरेट अपडेट कीजिए, लेन ब्रेथ हाइट वेट। और अगर आपको ऑर्डर प्रोसेस करते टाइम कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है, पहले आप कोशिश कीजिए अपना थोड़ा ब्राउजर ट्रबल शूट करके, हिस्ट्री कुकीज डिलीट करके। फिर भी अगर आपका इशू रिजोल्व नहीं हो रहा है तो आप उसको रीच आउट कर सकते हैं सेलर सपोर्ट को। मेक श्योर आप पैकेजिंग जो भी यूज कर रहे हैं वो सिक्योर हो ताकि प्रोडक्ट आपका कस्टमर तक सुरक्षित पहुंच पाए। ठीक है? एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ क्या करना होता है। देखिए, सिंपली कुछ नहीं करना है। जैसे ही ऑर्डर आया, पेंडिंग लेवल में आया, अपकमिंग टैब में है, तब तक तो कुछ करना नहीं है, आपको वेट करना है डिस्पैच आफ्टर डेट का। फिर पेंडिंग लेवल में आते ही आपको जनरेट लेवल पे क्लिक करना है ऑर्डर पे टिक करके। उसके टाइम पे आपको लेन ब्रेथ हाइट वेट पूछेगा, वो एक्यूरेटली अपडेट करके प्रोसेस लेवल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसेस लेवल पे क्लिक करोगे, आपका ऑर्डर लेबल जनरेट हो जाएगा आपके प्रिंटर के थ्रू। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको प्रिंट करके आप पैकेट के ऊपर लगा दीजिए। जैसे ही आपका प्रोडक्ट रेडी होता है उसको पेंडिंग आरटीडी में जाके आप आरटीडी मार्क कर सकते हैं ताकि हैंड ओवर में जाते ही हमारी टीम वहां पे पिकअप कर पाए। अब एक इम्पोर्टेंस क्या होती है अच्छी पैकेजिंग की, ये समझते हैं हम। अच्छी पैकेजिंग होना क्यों जरूरी है? देखो, मार्केट रिसर्च से पता चला है कि अराउंड 50% बार क्या होता है ना, पैकेजिंग एक्सपेक्ट करते हैं। और अभी तो सोशल मीडिया का टाइम है, तो कस्टमर्स क्या करते हैं ना, कई बार कुछ नया चीजें मंगाए तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसका वीडियो बनाए, ओपन करते टाइम उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं। और अगर पैकेजिंग अगर अच्छी होती है ना तो बेटर होता है कस्टमर के लिए भी, उसको मतलब एक प्रीमियम फील आता है। ठीक है? अब मैं एक छोटा-सा सवाल जानना चाहता हूँ, आप में से कौन लार्ज में डील करते हैं, मतलब बड़े प्रोडक्ट बेच रहे हो, और कौन स्मॉल प्रोडक्ट है? स्मॉल लार्ज मिक्स है ना? ठीक है। मैं लार्ज का भी बताऊंगा, स्मॉल का भी बताऊंगा, ठीक है? कुछ सेलर्स का सवाल है कि पैकेजिंग मटेरियल कैसे ऑर्डर करें। वेरी गुड क्वेश्चंस। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा एक बार कैसे आपको करना होता है। मैं ऐसे भी बता देता हूँ आपको, 1 मिनट का समय दीजिए, आपका सवाल है अगर तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, रुकिएगा। 1 मिनट का समय दीजिए आप मुझे। मैं आपको बताता हूँ आपको पैकेजिंग मटेरियल कैसे ऑर्डर करना है। आप सेलर लर्निंग सेंटर में जाके भी कर सकते हैं, आपको जो दिया हुआ होता है सेलर लर्निंग सेंटर। आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, सेलर डैशबोर्ड देख पा रहे हैं आप?
आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, कुछ तकनीकी इशू आ रहा है। Vinod, your screen is not visible. हाँ, गिव मी 1 मिनट ना। आई एम Okay, ट्राइंग। okay. ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल का मैं आपको सेशन के एंड पे बताता हूँ। कुछ तकनीकी इशू की वजह से मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ वो। हाँ, ये हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। जो पुराना डैशबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, नया डैशबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, सारे सेलर मैं स्क्रीन प्रेज़ेंट कर देता हूँ अपनी आप लोगों को एक बार। देखिए, जो सेलर पुराना डैशबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास अभी लाइव नहीं है उसका, मैं बता देता वरना आपको। पुराने डैशबोर्ड में जब आप पेंडिंग लेवल में जाते हैं ना, एक स्क्रीनशॉट मैं आपको बताता हूँ। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरी? देखिए, जब आप पेंडिंग लेवल में रहते हैं ना, तो आपको वहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है। मेरी स्क्रीन पे देखिए गेट फ्लिपकार्ट पैकेजिंग का। जनरेट लेबल के राइट साइड में आप देखेंगे, देखिए डाउनलोड सेलर बारकोड, जहाँ मेरा कर्सर है, गेट फ्लिपकार्ट पैकेजिंग का ऑप्शन आता है। और शॉपसीक में जो डील कर रहे हैं वो गेट शॉप से पैकेजिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप पैकेजिंग के पेज पे राउट हो जाएंगे। पैकेजिंग के पेज पे राउट होने के बाद आप लोगों को वहाँ पे परचेस करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं बताता हूँ उसके बाद आपको स्क्रीन कैसी दिखेगी। मैं स्विच करके दिखाता हूँ आपको। इस प्रकार की आपको स्क्रीन दिखेगी वहाँ पे। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हर तरह की पैकेजिंग मटेरियल अवेलेबल है। आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे शिपिंग लेवल चाहिए आपको 3 to 5 इंचेस का, आपको उस पे क्लिक करना है। वो आपको पर्टिकुलर सेक्शन पे राउट करेगा, जहाँ पे आपको हाइपरलिंक मिल जाएगी कस्टमर पोर्टल पे जाने की। आप उस पे क्लिक करने के बाद परचेस कर सकते हैं वहाँ से। देखिए, ये दिख रहा है आपको? क्लिक करते हैं यहाँ पे। अगर मुझे कितने साइजेस चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ यहाँ पे रहेगा। जैसे इन पे मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे राउट कर देगा, ये कस्टमर पोर्टल पे। यहाँ पे मैं अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद मैं परचेस कर सकता हूँ। ये टैब है फ्लिपकार्ट का। इस प्रकार के सारे ऑर्डर आपको इस प्रकार के स्क्रीन पे मिल जाएंगे। जो भी आपको परचेस करना है, पूरा पैकेजिंग आपको मिल जाएगा अपने सेलर लर्निंग सेंटर पे भी। और आप ऑर्डर डैशबोर्ड से भी वहाँ पे राउट हो सकते हैं। इस तरीके से आप पैकेजिंग मटेरियल अपना परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। ठीक है, आगे बढ़े। जो लेट ज्वाइन किए उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सेशन के बाद। आप चिंता ना करिए। The recording won't be sent, Vinod. It will be posted on YouTube. So from there they ठीक can access. ठीक है, आपको यूट्यूब पे आखिरी में बता दिया जाएगा कहाँ से आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमने बताया था आपको पैकेजिंग मटेरियल वाला। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप बताइएगा। इस प्रकार से आप ऑर्डर कर सकते हैं बायर वेबसाइट पे जाके फ्लिपकार्ट का पैकेजिंग मटेरियल। और अगर आपको कोई भी इशू आता है, कई बार अगर आपका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है जिससे आप पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, आप फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट में टिकट भी रेस कर सकते हैं। टीम आपको सपोर्ट कर देगी अगर कोई इशू आ रहा है वहाँ पे तो। यहाँ तक हम समझ चुके थे पूरा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल अच्छा होना क्यों जरूरी है, आप हम डिस्कस कर रहे थे। आप इस प्रकार के पैकेजिंग मटेरियल फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर लार्ज प्रोडक्ट है तो कॉर्नर एंगल ले सकते हैं, इनवॉइस पाउच ले सकते हैं, टेप डिस्पेंसर, ट्रांसपेरेंट स्ट्रेच टेप आपको लेना है, स्टेपल आप ले सकते हैं, बबल शीट ले सकते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट सुरक्षित रहे, एक कटर ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यूज करनी होती है ताकि आप स्मूथली पूरा प्रोडक्ट पैक कर पाए और कस्टमर तक वो प्रॉपर्ली पहुंच पाए। जैसे ये देखिए, एक एग्जांपल है यहाँ पे। एक फ्रिज जब हम पैक करते हैं ना,
तो उसमें एक शीट आप अगर नॉर्मल बॉक्स जो रहता है ब्रांड का, वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक बबल रैप आप उसमें कर सकते हैं शीट, उसके एजेस में, ताकि वो प्रॉप अगर लॉजिस्टिक के थ्रू भी जाएगा तो उसको बिल्कुल डैमेज नहीं मिलेगा, कस्टमर को प्रॉपर प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरीके से आप बबल रैप यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। कॉर्नर एंगल्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो कॉर्नर एंगल परचेज़ करके उनको साइड में लगा सकते हैं आप। उसको पूरा बॉक्स रैप कीजिएगा। टॉप कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप अगर छोटा प्रोडक्ट भी कोई आप परचेज़ करके उसको सेल कर रहे हैं, छोटा प्रोडक्ट भी है आपका, तो उसको पैकेजिंग आप प्रॉपर कीजिए और उसपे इनवॉइस और लेबल प्रॉपर विज़िबल होना चाहिए। लेबल अगर प्रॉपर विज़िबल होगा तो स्कैनिंग में कोई इश्यू नहीं आएगा। इसके अलावा वन टाइम कोड आपको पिकअप के टाइम पे बहुत क्रिटिकल है। जब भी आपके यहाँ पिकअप करने आ रहा है एफई, उसके डिवाइस में जितनी शिपमेंट पिकअप के लिए शो हो रही है, आपके डैशबोर्ड पे जितनी पिकअप के लिए उस दिन के लिए शेड्यूल है, वो आपको सारी देनी है। आपके साइड से अगर कोई इश्यू है तो डेफिनेटली वहाँ पे वो ओटीपी माँगेगा, आपको देना होगा अगर कोई शिपमेंट आपके साइड से रेडी नहीं है तो। लेकिन अगर आपके साइड से सारी शिपमेंट रेडी है, मान लीजिए आपके पास 10 शिपमेंट है जिनका पिकअप आज होना है, फील्ड एग्जीक्यूटिव लेने आता है। 10 शिपमेंट 10 के 10 अगर वो लेके जा रहा है तब आपको ओटीपी देना है। अगर वो कोई रीज़न देते हैं कि ये 10 की वजह मैं 8 पिकअप कर रहा हूँ, 2 शिपमेंट मैं कल पिकअप कर लूँगा, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो आप उन्हें क्लियरली कहिएगा कि इससे मेरी मैट्रिक्स खराब होगी, मैं ओटीपी नहीं दे पाऊँगा। आप ये शिपमेंट ले जाइए, जब 2 ले जाएँगे मैं तब ओटीपी दूँगा आपको। ताकि आपकी कोई मैट्रिक्स खराब भी होती है तो हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि आपने ओटीपी नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो रिवर्सल हो सकती है। मेक श्योर जितनी शिपमेंट आपकी उस दिन के लिए पर्टिकुलर प्रेज़ेंट है, उनके लिए आप ओटीपी दें। अगर वो सारी नहीं ले जा रहे हैं तो आपको ओटीपी नहीं देना है। रिटर्न में भी सेम चीज़ होती है। ओटीपी कैसे जनरेट होता है? एक्टिव ऑर्डर में जाके आप पेंडिंग हैंडओवर में जैसे ही जाएँगे, वहाँ पे आपको ओटीपी का ऑप्शन आएगा डाउनलोड मैनिफेस्ट के बगल में। वहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी शिपमेंट को सिक्योरली डिलीवर कर सकते हैं फील्ड एग्जीक्यूटिव को। और वहाँ पे अगर आपकी कोई मैट्रिक्स खराब होती है, अगर आपने प्रॉपरली सब कुछ फॉलो किया है, तो फ्लिपकार्ट आपका पूरा ध्यान रखता है। अब जहाँ पे आपकी गलती नहीं होती है, हम सारी चीज़ें सही करते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो 5-10 की जगह 5 शिपमेंट ले गया, आपने 10 शिपमेंट के लिए पूरा ओटीपी भी दे दिया, फिर हम भी पता नहीं कर पाते कि गलती किसकी थी, आपकी साइड से थी या आपकी शिपमेंट रेडी नहीं थी या हब वाला लेके नहीं गया। आई होप यहाँ पे सबको क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है। और आप जिनके भी क्वेश्चन है, डोंट वरी, हम क्यूएनए के टाइम पे आप सभी के क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि अ, क्यों आपको ना एक सवाल आता है हमारे सेलर्स को कई बार कि जो जब भी आप कोई प्रोडक्ट डिलीवर मतलब परचे आप ऑर्डर प्रोसेस करने जा रहे हैं, वहाँ पे एक लेन ब्रेथ हाइट वेट का सजेशन आता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा और कई बार आपको कंफ्यूजन भी होती है कि किस बिहाफ पे हम इसको शेयर कर रहे हैं, ये सजेशन क्यों आ रहा है आपको। तो वो क्यों होता है आप मेरे को मैं पूरी तरीके से बताता हूँ। देखो लॉजिस्टिक का पूरा सिस्टम जो होता है ना, सप्लाई चेन का पूरा, वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, उसकी वेट क्या है, उसी के हिसाब से कस्टमर को शिपिंग फी चार्ज की जाती है। और एज़ ए ज़िम्मेदार सेलर हमारी भी ज़िम्मेदारी होती है कि हम उसको एक्यूरेटली अपडेट करें। अगर आप गलत अपडेट करेंगे ना, तो फ्लिपकार्ट का सिस्टम क्या होता है ना, हमारे वेयरहाउस में हम उसको प्रोएक्टिवली चेक करते हैं कि आपने जो शिपमेंट डाला है और एक्चुअल उसका शिपमेंट कैसा होना है। ठीक है? तो जब भी आपको ऐसा ऑब्ज़र्व हो, तो आप एक चीज़ आपको अपने एंड से ध्यान रखना होगा। जब भी आप कोई भी शिपमेंट आपको मेज़रमेंट में ऑब्ज़र्वेशन हो रहा है या कि वेयरहाउस में गलत हो रहा है या आपके साइड से जब आप शिपमेंट दे रहे हो उसका डायमेंशन अलग है, वेयरहाउस में अलग उसका डायमेंशन हो के आ रहा है। कई सेलर क्या करते हैं ना कि उसको प्रॉपरली वहाँ पे मेज़र नहीं करते। आपको उसको मेज़र करते टाइम उसको साइड एंगल से, सारे एंगल से मेज़र करना है फाइनल पैकेजिंग को। वरना आप क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर आपने मेजर किया, वेयरहाउस में वो 25 दिखा रहा है क्योंकि वो उसमें थोड़ा एयर है, तो उसको पूरा एंड टू एंड मेजर करना है आपको। देखिए, इस तरीके से मेजरमेंट चलता है वेयरहाउस में, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक तरफ डेड वेट का है और एक तरफ वॉल्यूमेट्रिक वेट का है। जो भी शिपमेंट आप अपने यहाँ से प्रोसेस करते हैं ना, वो वेयरहाउस में जाता है, वहाँ पे उसका मैनुअल मेजरमेंट भी होता है, इस तरीके से। हर शिपमेंट आपकी ऑटोमेटिक प्रोफाइलिंग के थ्रू जाती है। तो फ्लिपकार्ट को
पता है कि किस एफएसएन का किस एसकेयू का कितना वेट होना चाहिए, डिपेंड ऑन आप जो शिपमेंट वहां पे दे रहे हो उसके हिसाब से। तो आपको हमेशा एक्यूरेट डायमेंशन वहां पे मेंशन करना होता है। ठीक है। करेक्ट आप मेंशन करेंगे तो उससे हमें कोई इशू नहीं आता है, प्रोफाइलर हमारा उसको करेक्टली ऑब्जर्व कर पाता है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी बल्ज नहीं रखना है पॉली बैग में। ये काफी क्रिटिकल है, मैं क्रिटिकल इसलिए बोल रहा हूँ, आप देखिए स्क्रीन पे इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपरली उनको पैक करना है। अगर आप, क्या होता है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट वेट अगर आप बल्ज रखेंगे पॉली बैग में, लूज एंड रहेगा उसका, या उसको साइज से ज्यादा होगा, तो जब वेयर हाउस में मेजर कर रहा होगा ना, तो वो पूरा उसको एंगल पूरा मेजर कर लेगा। आपका प्रोडक्ट भले 10 इंच का है, लेकिन आपने उसमें साइड में पैकेजिंग और एक्स्ट्रा निकाली हुई है, उसको प्रॉपरली पैक नहीं किया तो 13 इंच हो जाएगा। 3 इंच भी अगर एक्स्ट्रा है तो इस तरीके से आपको, ये देखिए, इनप्रॉपर टेपिंग ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अच्छे तरीके से पैक करना है। एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, आप देखिएगा, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। Length 25, breadth 20, height 10 centimeters. Weight is 1.2 kilograms. If packed properly without bulges or loose ends, the profiler will measure the accurate weight. Look at this. Shoebox is small, but the flyer is acting like a parachute. The profiler isn't seeing your box, it's measuring this empty plastic. Extra charges for just air. Look now. The flyer and box are now one. No loose ends, it like a skin fit and save your dimensions. Dekho, dekho. This package is packed so loosely, you can see the flared ends. Packed properly and save dimensions. ये देखो कितना फर्क पड़ा. It's full of air. This is bloated packet is taking up space for no reason. Profiler is reading the air, not the product. Check now. Tight packing means right billing. It's simple. Pack it tight, measure it right. Avoid weight disputes by eliminating bulges. If you pack right, Profiler measures it right. Thank you and happy selling. आप लोगों ने देखा वीडियो? आप मुझे चैट बॉक्स पे कंफर्म कीजिए, आपको आवाज आई थी वीडियो की? देखिए, आपने नोटिस किया होगा कुछ बल्जर्स था वहां पे, अगर उसमें हवा भरी हुई है तो देखिए, जब भी फेयर हाउस में उसको आपकी फाइनल पैकेजिंग मेजर की जाती है, राइट? तो जब भी आप ऐसा कुछ पैक करो तो मेक श्योर आप उसकी हवा, उसको प्रॉपरली एयर टाइट को पूरा प्रॉपरली उसका फाइनल पैकेजिंग तक आपको उसको टेपिंग करना है। उसको साइड से अगर कुछ निकल रहा है उसका, तो उसको पूरा प्रॉपर पैक करना है ताकि एक्यूरेट वेट मेजर हो पाए, जिससे आपका भी फायदा है, कस्टमर का भी फायदा है। ये वीडियो जो मैंने आपको दिया है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको चैट बॉक्स पे दे दूंगा। ये यूट्यूब का वीडियो है, आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं इसका रिकॉर्डिंग आपको दे देता हूँ चैट बॉक्स में। 1 मिनट का आप मुझे समय दीजिए, आप लोग भी देख सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स पे उस वीडियो का लिंक दिया है, आप रख सकते हैं। अभी आप सेशन पे ध्यान दीजिएगा, इस सेशन के बाद आप ये वीडियो देख पाएंगे। अब ये चीजें हमारी क्लियर हो गई। मैं अगर समराइज करना चाहूँ तो हमने क्या क्या पढ़ा, कि ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करते हैं, जब भी ऑर्डर आता है उसका लेवल जनरेट करना है, उसकी पैकेजिंग हमें प्रॉपर करना है, और उसको डिस्पैच बाय डेट के पहले हमें रेडी कर देना है ताकि कस्टमर को हम टाइमली डिलीवर हो पाए। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा पैकेजिंग मटेरियल ऑफ फ्लिपकार्ट के एक्टिव ऑर्डर डैशबोर्ड में, जब आपका ऑर्डर आता है वहां उसी टैब में आप बाय फ्लिपकार्ट पैकेजिंग करके कस्टमर सपोर्ट की वेबसाइट पर आउट हो जाएंगे, वहां से आप पैकेजिंग परचेस कर सकते हैं। और आपके सेलर लर्निंग सेंटर में भी आपको ऑप्शन आता है कि आप पैकेजिंग यूज वहां से भी परचेस कर सकते हैं। सेलर लर्निंग सेंटर आपके, जहां से आप टिकट रेस करते हैं, वहीं पे ऊपर एक ऑप्शन होता है सेलर लर्निंग सेंटर, वहां पे आर्टिकल होता है, वहां पे लिंक दी होती है। आप पैकेजिंग सर्च करेंगे आपको आ जाएगा। जो भी सुटेबल पैकेजिंग है आप परचेस कीजिए। मेक श्योर आप प्रोडक्ट को प्रॉपरली पैक के, फ्लिपकार्ट की टेपिंग, फ्लिपकार्ट का पूरा पैकेजिंग मटेरियल यूज करके, ताकि कस्टमर तक वो प्रॉपरली पहुंच पाए। अब एक बार मैं आपको नया डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। नए डैशबोर्ड में हमने कुछ चेंजेस करे हैं, वो काफी हेल्पफुल है सेलर के लिए। नया डैशबोर्ड में आपको शो कर देता हूँ, नया ऑर्डर का डैशबोर्ड क्या होता है। देखिए, ये ओल्ड डैशबोर्ड था। ओल्ड डैशबोर्ड में क्या था, ये पेंडिंग लेवल और पेंडिंग आरटीडी, पेंडिंग एंडओवर, ये ऑप्शन थे। नए डैशबोर्ड में प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जस्ट थोड़ा हमने यूआई को मॉडिफाई किया है ताकि सेलर्स की हेल्प हो पाए। ये ओल्ड फ्लो था।
अब नए फ्लो में इस तरीके से दिखेगा आपको, पहले होगा पेंडिंग एक्सेप्ट, फिर पेंडिंग पैक, पेंडिंग डिस्पैच। ये 3 टैब ऐसे हैं जहाँ पे आपके साइड से आपको एक्शन करना है। उसके बाद इंट्रांजिस पेंडिंग सर्विसेज, फ्लिपकार्ट उसकी टेक केयर करता है। उसमें जाने के बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब पेंडिंग टू एक्सेप्ट में आपको ऑर्डर में, एक्टिव ऑर्डर में जैसे ही आप जाएँगे, पेंडिंग टू एक्सेप्ट करके टैब दिखेगा। जिस भी ऑर्डर की डिस्पैच आफ्टर डेट क्रॉस हो जाएगी, अपकमिंग टैब से वो पेंडिंग टू एक्सेप्ट में मूव हो जाएगा। पहले क्या होता था, हर ऑर्डर अलग-अलग तरीके से दिखाता था। अब आपका फॉर एन एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर शर्ट है, एक एसकेयू का, उसके आपको 4 ऑर्डर आए तो वो एक साथ ग्रुप हो जाएँगे। इससे आपको फ़ायदा होगा चारों को एक साथ पैक करने में। किसी कस्टमर ने एक ही कस्टमर ने ऑर्डर किए हैं या एक ही एफएसएन के आपको मल्टीपल ऑर्डर एक साथ आए हुए तो एक साथ ग्रुप हो जाएँगे, उनको आप एक साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये फ़ायदा है। एक्सेप्ट करते टाइम आप उनकी क्वांटिटी डाल सकते हैं, कितना आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो पेंडिंग टू पैक में चला जाएगा। पेंडिंग टू पैक में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, लेबल जनरेट करने का और आरटीडी मार्क करने का। जैसे पुराने डैशबोर्ड पे था वैसा ही है। यहाँ से आप लेबल प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही आप लेबल प्रिंट करेंगे, ऑर्डर को पैक करने के बाद पेंडिंग आरटीडी में आप जाके उसको आरटीडी मार्क कर सकते हैं। जैसे ही आप आरटीडी मार्क करेंगे, वो पेंडिंग टू डिस्पैच चला जाएगा। जो हैंड ओवर टेप था उसी का नाम अब पेंडिंग टू डिस्पैच कर दिया गया है, ताकि आपके लिए थोड़ा ईज़ी रहे समझने में। पेंडिंग टू डिस्पैच में आप यहाँ से जो भी आपका फील्ड एग्जीक्यूटिव, फ्लिपकार्ट का एग्जीक्यूटिव लेने आएगा प्रोडक्ट, उसको आप पर्टिकुलर डे के लिए जितने भी प्रोडक्ट शेड्यूल है, वो आके दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? अगर जैसे वेट सजेशन को चाह रहा है, कोई डिटेल मिसिंग है, तो एक्सेप्ट करते टाइम आप वो डिटेल को एक्यूरेटली यहाँ पे अपडेट कर दें। लेंथ, ब्रेथ, वेट आपको वही डालना है, हाइट वगैरह जो आपके फाइनल पैकेजिंग का रहता है। इस तरीके से आप नए डैशबोर्ड पे भी ऑर्डर प्रोसेस कर पाएंगे। इसमें बस ये फ़र्क है कि ग्रुप हो जाएँगे ऑर्डर एक साथ। पहले क्या होता था, एक-एक करके लेबल तो सारे जनरेट होते थे, बट एक साथ नहीं दिखते थे। अब आपको एक साथ ग्रुप होके दिखने लगेंगे। कोई अगर मोबाइल सेल कर रहा है तो उसको ईएमआई नंबर का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट करते टाइम सारे ऑप्शन आपको वहीं पे दिखाई देंगे। इस तरीके का यूआई है। ये सारे सेलर्स के लिए लाइव नहीं है, ग्रेजुअली सबके लिए धीरे-धीरे हो रहा है। अगर कोई ऑर्डर जिसका डीबीडी ब्रीच हो रहा है, वहीं पे दिखाने लगेगा कि इस ऑर्डर को आप जल्दी एक्सेप्ट करके प्रोसेस कीजिए। कौन सा ऑर्डर कल के लिए शेड्यूल है, कौन सा ऑलरेडी डिले हो गया, इस तरीके के सारे इंडिकेशंस आपको डैशबोर्ड में मिलेंगे। और एक अच्छा सेलर होने के नाते आप कोशिश कीजिएगा कि उस कंडीशन तक हम जाए ना कि हमें ऐसी नौबत आए कि उस ऑर्डर को बहुत ज़्यादा डिले हो। आप जैसे ही ऑर्डर आता है, आप रियल टाइम उसको मैनेज कीजिए और तुरंत उसको प्रोसेस कीजिए। ठीक है? ये ही एक, बाकी कोई भी बदलाव नहीं है। नया डैशबोर्ड काफ़ी यूज़फुल है, आपको हेल्पफुल रहेगा। बस थोड़ा-सा टैब का नाम वहाँ पे रिफ्रेश हो गया है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है? एनी डाउट टिल नाउ? आप चैट पे मेंशन कर सकते हैं। नहीं, सेलर को कोई भी अपने एंड से अलग से इनवॉइस पे कुछ भी अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो लेवल स्कैनिंग में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपको समझ आया, आप यस नो में कमेंट कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्योंकि मैंने ऑर्डर कैसे प्रोसेस करता है, अच्छी पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है, ये आपको बताया है। ठीक है, मैं रिस्पॉन्स देख पा रहा हूँ, आपको समझ आया। जो इंग्लिश में जानना चाहते थे, वो आप बताइए मुझे। तो Q&A के बाद मैं इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा स्पेसिफिकली। See, what we have explained, I can conclude in English also. Whenever receiving any order, make sure we are checking the dashboard on a regular interval, and we can process order through pending label. Whenever we will go to the pending label tab, I'll show the screen in English also. See, whenever we go to the pending label tab, before that we have to understand there is a due date. One is dispatch after date, one is dispatch by date. Till dispatch after date, seller has to wait. Once it's breached, order will be moved to the pending RTD tab, pending label tab. There, seller has to generate label and paste it on the product, then mark is the RTD. How to generate shipping label? Go to the order tab, active order tab, go on the pending label tab.
Here we can click on the particular order and we can generate label. We can take multiple orders also at a time. After generating the label, while generating the label, we have to cross enter the lane breadth height width. If sellers are getting any error during order processing, during the label generation, they can reach out to seller support. But while Flipkart is suggesting any weight to you, make sure you accept it. If you have any dispute, then you can reach out to seller support, because we always measure the accurate weight in our warehouses, but there might be chances in change of packaging or something. It may be differ. How to mark RTD? Go to pending RTD tab. Click on the particular order. Before dispatch by date, make sure you are marking as a ready to dispatch, and physically also your product is ready. Once you mark RTD, product will be moved to pending handover tab. Flipkart executive will come on the given timeline and they will pick your order. Make sure you are monitoring order on a daily basis for any miss, marking RTD on the time, and mentioning accurate shipment weight, length, breadth, and height and weight. If facing any technical issue, do troubleshoot by yourself once. If still there is an issue, you can reach out to seller support. And you have to pack your packaging securely so that it can be delivered to the customer also. Lots of shipment goes together in a bulk to the warehouses. From there to reaching out to customer, it takes times also. So in between, if you want your shipment will not be lose or something will not be happen, it won't damage, so you have to use accurate packaging and pack it properly, which I have shown. Importance of good packaging: always customer they are assuming that they will receive properly product in a prime packaging. If they won't receive in a proper packaging, then their mind will be diverted and they won't be believing as a platform anymore. So make sure it's our responsibility to make customer happy with the packaging. OTC related, one time code you have to give to the FE whenever he's picking all of your scheduled order. If he's telling that his vehicle is full, he will come tomorrow to pick remaining shipment. You have not to give any OTC to the seller. To the field executive. This is all about how to fetch OTC. It will be available on the pending handover tab itself whenever you will give the shipment. This is all about how to process an order. I have summarized in English also. If anyone have any issue, they can uh, mention here. Now we can take the questions. I think if you are ready for next 15 minutes, we'll take Q&A. I'm on the chat box only. You can mention your issues. We'll answer one by one. But I have humble request. एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, केवल आप जो टॉपिक बताया उसी के रिलेटेड आप क्वेश्चन करें ताकि मैं एक्यूरेटली आंसर कर पाऊँ वो चीजें. कोई और टॉपिक है आप सेलर सपोर्ट पे टिकट रेस कर सकते हैं, दूसरे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं जब भी स्केड्यूल होते हैं. आपके सवाल आप मेंशन कर सकते हैं. Prakash, I can see your question. Sir, in my location, no e-cart logistic and no third-party logistic is available for pickup. I have changed all the pin code around the numbers ticket. It's only... See, we understand. Sometime what happens, there are some areas where Flipkart logistic not possible to say. However, Flipkart is trying to improve the complete area and serviceability. We are continuously trying. We try max to serve our seller base, but yeah, if some of the area e-cart and third party both are not serviceable, definitely it's not possible for Flipkart to pick up the order then. So if you want to do the business, you can try nearby city somewhere, you can set up your location and from there you can process the order. I think पहले के क्वेश्चन आई ऑलरेडी कवर्ड. राइट नाउ आई टेक द क्वेश्चन. सर ट्रांसपेरेंट पॉलीबैग यूज करना है क्या? सी डेफिनेटली निशा जी, ये जरूरी है. अगर आप ट्रांसपेरेंट पॉलीबैग यूज करेंगे ना, लाइक आप टी शर्ट पैक कर रहे हैं, शर्ट पैक कर रहे हैं, उनमें आप ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हैं ताकि कस्टमर को डिलीवरी के टाइम पे भी वो क्लियर दिखे. रिटर्न के चांसेस काफी कम हो जाते हैं यहाँ पे. यहाँ पे यश जी का सवाल है, हाउ टू फाइंड एग्जैक्ट साइज ऑफ लेबल टू बी प्रिंटेड फॉर आवर प्रोडक्ट. और फ्लिपकार्ट विल डू ऑटोमेटिकली जब आपका लेबल जनरेट होता है ना यश जी, तो वो एक फॉर्मेट में आता है. अगर आप थर्मल प्रिंटर यूज कर रहे हो, वहां पे आप 3x5 साइज का आपको सेट करना होता है. नॉर्मल प्रिंटिंग में आपको प्रिंट होता है, उसको आप प्रिंट करके आप लगा सकते हो. जब आप प्रिंटर सेटिंग करते हैं उसमें आपको ऑप्शन आ जाएगा. शुभम जी का यहाँ पे सवाल है,
जी हाँ, हम समझ सकते हैं कि आपको इश्यूज आ रहे होंगे कि टाइमली आपका पिकअप नहीं हो पा रहा है या जो भी इश्यूज आ रहे हैं, आप प्लीज सेलर सपोर्ट को रीच आउट कीजिए, आपकी हेल्प के लिए वो आपको रिजोल्व करेंगे इशू। शुभम जी का एक और सवाल है कि मैनिफेस्ट डिटेल एंड पिकअप टाइम डिटेल्स नोट में, ठीक है, अगर आपको वहां पे पिकअप टाइम दिख रहा है 12 से 2 का, लेकिन लॉजिस्टिक वाले आपका पिकअप करने 2 बजे 4 बजे आ रहे हैं और कुछ भी मिसमैच आ रहा है उसमें, आप सेलर सपोर्ट को टिकट रीच आउट कीजिए। अगर कोई टेक्निकल इशू होगा वो वहां पे डेफिनेटली फिक्स करेंगे। बिग ब्रांड बॉक्स के लिए भी एक ब्रांड का पैकेजिंग होता है, उसके ऊपर आप फ्लिपकार्ट के, जैसे फैजल जी का सवाल है, लाइक मैं रेफ्रिजरेटर पैक कर रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी वो ब्रांड की पैकेजिंग में आता है, उसके ऊपर आप बबल रैप कीजिए। फ्लिपकार्ट का बबल रैप यूज कर सकते हैं, पूरा पैक करके अगर आप यूज करेंगे कस्टमर को अच्छे से डिलीवर होगा बड़े बॉक्सेस में। लेबल एंड इनवॉइस आप थर्मल प्रिंटर यूज कर सकते हैं, उसमें सेटिंग होता है अलग अलग प्रिंट करने का, आपको एक्स्ट्रा हेल्प के लिए आप सेलर सपोर्ट को टिकट रेस कर सकते हैं। बाकी आप नॉर्मल प्रिंटर यूज कर रहे हो वो साथ में प्रिंट होता है, उसको आप दो पार्ट में अलग अलग काट के उसको फिर चिपका सकते हैं। मितेश जी का सवाल है, मेरे पास दो वेयर हाउस है, एक मेनसा, सेकंड इज पालनपुर, अभी जो ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है वो मुझे दूसरे वेयर हाउस से भेजना हो तो क्या करूं? देखिए, यहाँ पे ना आपको लोग जब इन्वेंट्री होता है ना वहाँ पे आपको इन्वेंट्री अपडेट करनी होती है। अब क्या होता है ना, जैसे आपके पास ऑर्डर आया, आप पर्टिकुलर अगर वेयर हाउस पे आए ना मितेश जी आपके, तो आपको उसी से प्रोसेस करना होगा, क्योंकि क्या होगा, उसका ट्रैकिंग आईडी नियरेस्ट वेयर हाउस से जनरेट हुआ है, आप दूसरी जगह से प्रोसेस करना चाहेंगे, लॉजिस्टिक पिकअप करके कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाएगी उसको। तो आप क्वांटिटी अकॉर्डिंगली अपडेट कीजिए लिस्टिंग में, जिस वेयर हाउस में आपकी जितने प्रोडक्ट की क्वांटिटी रखी है उतनी वहां पे अपडेट कीजिए, ताकि नियरेस्ट वेयर हाउस में आपको ऑर्डर आ पाए। हेमंत जी का सवाल है यहाँ पे, मैं अपने ब्रांड के पैकेजिंग में पैक कर सकता हूँ क्या? सी देखिए, आप सेल्फ ब्रांड के पैकेजिंग, आप प्राइमरी पैकेजिंग रख सकते हैं, बट मेक श्योर उस पर फ्लिपकार्ट की लेबलिंग आप करें और फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग पैकेजिंग आप यूज करें, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि आपके ब्रांड की पैकेजिंग कितनी थिक है, जो फ्लिपकार्ट की एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। फिर उसमें क्या होता है ना कि आपको डैमेज अगर हो जाता है तो एसपीएफ में इश्यू आता है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा हमेशा आपको, फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग आप यूज कीजिए, अपने ब्रांड की पैकेजिंग रख रहे कोई बात नहीं, बट आप सेकेंड लेयर फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग की एक बार आप यूज कर सकते हो उसमें। कुरियर रिटर्न ज्यादा हो रहा है, गलत मेजरमेंट डालने से भी कुरियर रिटर्न होता है क्या सर? देखिए, कुरियर रिटर्न हो रहा है ना, उसका रीजन होता है कई बार कस्टमर तक डिलीवर नहीं हो पा रहा है, गलत मेजरमेंट से ऐसा कुछ नहीं होगा, गलत मेजरमेंट आप डालेंगे आपका वेयर हाउस में उसका अपडेट हो जाएगा, पता चल जाएगा, आपको इश्यूज आएंगे। गलत मेजरमेंट आप कभी मत डालिए, गलत मेजरमेंट डालेंगे तो पिकअप में इश्यूज आएगा, उससे कुरियर रिटर्न का इशू नहीं है। बट मेक श्योर आप करिए कि मेजरमेंट आपका एक्यूरेट हो, ताकि कस्टमर को प्राइसिंग करेक्ट दिखे। आप जानते हैं कस्टमर को जो लॉजिस्टिक प्राइस चार्ज होता है वो उसके अकॉर्डिंगली होता है। अगला सवाल है, फॉर कुकर नीड टू पैक ब्रांड बॉक्स इनसाइड प्लेन बॉक्स और इंस्टेड ऑफ प्लेन बॉक्स आई कैन यूज पॉली बैग। देखिए, कुकर के लिए ना, अगर आप कुकर को पॉली बैग में डायरेक्टली पॉली बैग में पैक करेंगे ना फैजल जी, तो वो उसमें काफी ज्यादा चांसेस है, तो आप कोशिश कीजिए उसको पहले प्लेन बॉक्स में पैक कीजिए, उसके बाद आप कर्टन बॉक्स यूज कर सकते हैं उसके ऊपर, वो बेटर रहेगा। लेबल को बिना थर्मल प्रिंटर कैसे पेस्ट करें? देखिए, पीडीएफ में जनरेट होता है, आप प्रिंटर पे उसको कॉपी करने के बाद फ्लिपकार्ट की जो टेप होती है वो लगा के आप उसको प्रॉपरली पैक कर सकते हैं। मेक श्योर उसको पॉलीथीन में आप रखें ताकि वो खराब ना हो बारिश और इनके दौरान। हेमंत जी, देखिए, आप प्लेन कुरियर पैकेजिंग में अभी 100 ऑर्डर सेंड कर दिए, हम समझ सकते हैं ये करना नहीं होता है, बट अगर आपने किए हैं तो हम चाहते हैं कि आपको कोई परेशानी तो ना हो, बट मेक श्योर आप आगे से प्रॉपरली फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग यूज कीजिए, ताकि क्या होता है ना,
चांसेस कम रहेंगे कि बीच में डैमेज हो। और आपका अगर कोई डैमेज प्रोडक्ट आता है ना, तो आपको एसपीएफ देने में हमें भी थोड़ा सहूलियत मिलती है कि हाँ ठीक है, फ्लिपकार्ट की साइड से गलती था या कुछ हुआ था। अगर आप पैकेजिंग ही गलत देंगे तो हम ही जज नहीं कर पाएंगे कि पैकेजिंग की वजह से फटा है या फ्लिपकार्ट के लॉजिस्टिक की वजह से इशू आया है। वेरी गुड हेमंत जी, आप फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग की यूज कीजिएगा। कुरियर रिटर्न में किसी प्रकार का चार्ज लगता है क्या? 2S के कार्ड का क्वेश्चन है। नहीं नहीं सर, कुरियर रिटर्न में कोई भी चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि हम समझते हैं कुरियर रिटर्न में हमारे सेलर्स की गलती नहीं होती, क्योंकि कस्टमर तक डिलीवरी नहीं हुआ है, वो कस्टमर ने मना कर दिया लेने से, कुछ भी रीजन हो सकता है, कस्टमर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, तो हम आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लेते कुरियर रिटर्न के टाइम पे, जो लॉजिस्टिक रिटर्न होता है। हेमंत जी, पैकेजिंग मटेरियल में आप देखिए, आपके ये तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। आपका प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आप परचेस कर लीजिए। फ्लिपकार्ट में हर टाइप का पैकेजिंग मटेरियल अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट की टेप अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट का कटर, फ्लिपकार्ट का पॉली बैग, सारा कुछ अवेलेबल है। सी, अगर कस्टमर ने हेमंत जी आपका प्रोडक्ट नहीं लिया है ना, तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। आपका प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट वापस लाके दे देगा, अगर वो लॉजिस्टिक रिटर्न हो रहा है तो, क्योंकि कस्टमर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। हो सकता है कस्टमर अवेलेबल ना हो, उसमें आपके भी कंट्रोल में नहीं है कोई चीजें। हाँ जी, काम्यंत्रा जी, आपका बॉक्स अगर 3x5 साइज है और पॉलीपैक 8x10 का आप यूज कर रहे हैं, हाँ उसको ना आप प्रॉपर पैक कीजिए, उसको फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद एक प्रॉपर फाइनल टेपिंग कर दीजिए आप। हाँ, ताकि ना उसका वेट प्रॉपर मेजर होगा। आप अगर लंबी पॉलीथीन रखेंगे ना, तो लंबी पॉलीथीन के अकॉर्डिंग उसका वेट मेजर हो जाएगा। देखिए, एक एक सवाल है सेलर का, ऑर्डर अपकमिंग में कभी कभी लेट क्यों शो होता है? देखिए, कई बार ना बायर वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता है, या एरिया की लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट भी होते हैं। हो सकता है आपकी लॉजिस्टिक जहां से पिकअप करने आ रहे हो उनके पास ऑलरेडी हाई लोड हो, तो कभी कभी थोड़ा डिले हो सकता है। अगर ज्यादा डिले हो रहा है, आप सेलर सपोर्ट को रीच आउट कर सकते हैं। 2 से 3 दिन कभी कभी लग जाता है, उससे अगर ज्यादा आ रहा है तो कुछ अगर तकनीकी इशू होगा तो हम फिक्स कर देंगे। ये मेजरली सेल इवेंट के टाइम पे होता है, कि अपकमिंग में ज्यादा दिन के लिए रहे। क्योंकि क्या होगा ना, अगर वो रिलीज भी हो जाएगा, लॉजिस्टिक कैपेसिटी अगर पिक नहीं कर पाएंगे, तो उसमें हमारे सेलर्स को ही रीअटेम्प्ट लगते हैं। Geet ji, if the transparent security bag is not available on the Flipkart as of now, if it is showing out of stock or something, you can reach out to seller support. The team will provide you best suitable alternate option, whether they will make it available. It will depend. Reach out to seller support first. Raise a ticket stating that I want this size of packaging, but it's not available on Flipkart. They will give you alternate, or whether they will make it available for you. To raise a ticket on a seller support, yes, you have to go to the help option. There you can see the relevant options, and basis on that you can reach out to seller support. There will basic information will be available. If you are satisfied with that, that will resolve your issue. If not, then you can raise a ticket from there only. There is a help section in the right bottom of seller dashboard. हाँ जी, कस्टमर रिटर्न में डेफिनेटली चार्ज लगता है। उसके चार्जेस जानने के लिए आप सेलर सपोर्ट को रीच आउट कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर रिटर्न अगर कर रहा है तो आपको लॉजिस्टिक फी लगेगी रिवर्स की, वहाँ पे कमीशन चार्ज होता है। कमीशन तो नहीं होता है, बट हाँ, लो रिटर्न का चार्जेस आपको लग जाता है लॉजिस्टिक फी का। वेयर कैन बाय फ्लिपकार्ट पैकेट?
फ्लिपकार्ट के पैकेट बाय करने के लिए आप सेलर लर्निंग सेंटर में जाके भी वहां पे सर्च कर सकते हैं, या आपके एक्टिव ऑर्डर डैशबोर्ड में ही एक हाइपरलिंक दी हुई है बाय फ्लिपकार्ट पैकेजिंग की, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। वो आपको कस्टमर पोर्टल पे राउट कर देगा। Hemant, it will depend. Packaging material, there are all of the options are available. Please explore once. Whichever you want, that will be visible there. Depend on your product. Whatever you are selling, you can purchase from Flipkart. It will vary from product to product. तुषार, आइडियली इट शुड नॉट हैपन। आपके डैशबोर्ड में ऑर्डर लेट शो नहीं होना चाहिए। आप एक बार ब्राउजर की हिस्ट्री कुकीज डिलीट कीजिए, एक बार इंटरनेट चेक कीजिए और मेक श्योर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो। ऑर्डर आते ही वहां पे दिखने लगेगा। अगर ये इशू हो रहा है, आपको ऑलरेडी ब्रीच होने के बाद शो हो रहा है, तो एक बार आप सेलर सपोर्ट को रीच आउट कीजिए, वो आपका इशू चेक करके डेफिनेटली रिजोल्व करेंगे। अगर आपको हेमंत जी रिटर्न आपको चेक करना है, आप सेलर डैशबोर्ड में जाके एक्टिव ऑर्डर के नीचे ही रिटर्न का भी ऑप्शन होता है, वहां पे जाके आप रिटर्न्स अपने चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मल्टीपल टेप्स अवेलेबल है, जो ओपन है रिटर्न आपको नहीं मिले वो भी आपको सेग्रीगेट होकर दिख जाएंगे, जो आपको मिल चुके हैं वो भी दिख जाएंगे अलग अलग। हाँ, एक बार ऑर्डर प्रोसेस हो गया वो कंप्लीटेड में जरूर दिखाएगा 30 दिन तक, चाहे वो रिटर्न हो या सक्सेसफुल डिलीवर हो। मितेश जी, आप पॉली बैग यूज करके देखिए, आप उस कैटेगरी में जिसमें कि आप वैसे ये प्रोडक्ट तो टूटने वाला नहीं है, आप पॉली बैग यूज कर सकते हैं पैकेजिंग के लिए मितेश जी। बाकी आपको जो और आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको सही लगे, आप बेटर जानते हैं अपने प्रोडक्ट को। ऑर्डर जब भी आता है, वी ऑलवेज सजेस्ट टू चेक योर डैशबोर्ड ऑन ए रियल टाइम, because notification also will be there on the dashboard itself. It will show in upcoming, then it will reflect in pending label. Any new order tab, it will reflect in order. See, I can understand someone is anonymously asking question ki branded packaging material like carton box and it comes with at least 100 unit. But yeah, definitely, because the transfer cost and everything include, if they are selling in 100 unit only, if low quantity is not available, you can purchase in bulk. Definitely, you will receive order and you can use it for later. But yeah, multiple products are available less than in 10 quantity also as a packaging material. You can check alternate also. Khushbu, I can understand you are writing that lots of RTO returns you are getting, even though the customer is not canceling. You can reach out to seller support once they will validate what is the exact reason. Ideally, RTO should not happen that much. OTP always, Flipkart team always will validate the OTP, but if customer is not providing or something is happening, there might be the chances. Yeah, with the transitional detail, we can validate it better. असगर जी, ओटीपी आपको आपके पेंडिंग हैंडओवर टैब में ही दिखता है, जहां आपका हैंडओवर के लिए आप मैनिफेस्ट डाउनलोड करते हैं ना, उसके बगल में ही रिक्वेस्ट ओटीसी का ऑप्शन आता है, वहां से आप जनरेट कर सकते हैं। Abhijit, it will depend on your product size. Whatever product you are selling now in Flipkart, we have all the types of packaging material available. You can choose in between of them, which one is best suitable for you. You have to use Flipkart packaging. I understand, Mr. Abdul. You are telling that particular pin code earlier it was serviceable, but right now it's not. There might be the chances because logistic serviceability in some area may be dropped or some area will increase. It will depend. You can reach out to seller support once, or they will provide you alternate like 3PL or something. If nothing will be there, you can change your pin code a bit and you can do the business with Flipkart.
I think we have answered with all the questions majorly, and it's a time also at 6 o'clock. I think Yeah, relevant to the topic, we have almost answered all the questions. sorry, all the doubts have been clear? Yeah, all the related to this topic, we are almost clear. I have taken some another doubts also, which are almost clear. Okay, okay, then we can wrap up the session here, right? Yeah. Thank you so much. Thank you everyone for joining. And if there will be any further session, you all will be notified. Yeah. Thank you so much, Vinod. Thank you so much, sellers. I hope the session was insightful. We'll be having these weekly webinars and we'll be sending you all the invites. Accordingly, you can register. So till then, see you. Thank you. You all have a good day.